सतान्यै परिपूर्ण रूपम बिह्वल सतान्यै दीर्घो वदान्यम आविर्भतां पूर्णमदयो पुण्यम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। द पर्पस, जीवन का उद्देश्य पूर्णता प्राप्त करना है। यदि आप अपने जीवन में अपने आप को पूर्ण समझ सकें तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। पूर्णता क्या है यह समझना बहुत आवश्यक है। पूर्णता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है और इसीलिए जीवन में जो लोगों का उद्देश्य है वो भी अलग अलग हो सकता है। पूर्णता का अर्थ ये नहीं कि मुझे एक आलीशान घर मिल जाए, BMW कार मिल जाए या ना मिले, भरपेट भोजन मिल जाए या ना मिले। पूर्णता वो स्थिति है मानव जीवन की जब उसे पूर्ण संतोष प्राप्त हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपने जीवन में पूर्ण प्रसन्नता है, मैं अपना जीवन किसी और प्रकार से नहीं चाहता था। तो इस पूर्ण प्रसन्नता को हम पूर्णता कहते हैं। अब हमको अपने शरीर को समझना होगा पूर्णता के लिए। तो शरीर शास्त्र मत से इसके 4 अंग हैं जिन्हें आप अंग्रेजी भाषा में क्वोशंट कहते हैं, हम उसको भाग कहते हैं। 4 भाग हैं। एक तो भौतिक शरीर, ठीक है, भौतिक शरीर। दूसरा भावनात्मक शरीर। तीसरा बौद्धिक शरीर और चौथा आध्यात्मिक शरीर। आज मनोविज्ञान अपनी चरम पर है और मनोविज्ञान जो हमें सिखाता है वो हम सुनने और समझने भी लगे हैं। मनोविज्ञान में जो बौद्धिक भाग है जिसको हम इंटेलिजेंस क्वोशंट कहते हैं, ज़्यादातर लोग उसको IQ के हिसाब से जानते हैं, लेकिन भौतिक भाग को तो परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कोई खास नियम आज भी नहीं है। पर बौद्धिक भाग को हम परीक्षित कर सकते हैं, हम उसका परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका बौद्धिक क्षमता कितनी है। पर यदि आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, क्या ये बौद्धिक क्षमता हमें आनंद दे सकती है, खुशी दे सकती है, सुख दे सकती है? केवल बौद्धिक क्षमता हमें सुख नहीं दे सकती। तो ऐसा क्या चीज़ है जो हमें सुख और आनंद प्रदान कर सकता है जिससे हम अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकें? और यदि आपको पूर्ण महसूस करना है तो इन चारों भागों का समन्वय चाहिए। और इसीलिए अगर आप शास्त्र देखें तो उन्होंने कहा पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया क्या हो गया? वो भौतिक भाग हो गया।
यदि हमारा शरीर निरोगी नहीं है और मेरा बौद्धिक क्षमता 100 है, तो बौद्धिक क्षमता हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती। और शरीर पूर्ण है, हेल्थ बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पर बौद्धिक क्षमता 0 है, तो क्या आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी एक क्षेत्र में यदि आपका पूर्ण विकास हो जाए और दूसरे क्षेत्र में ना हो, तो उससे भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको सुख नहीं मिल सकता। अब हम तीसरे भाग के बारे में सोचें, भावनात्मक भाव, जिसमें हमें प्रेम की अनुभूति होती है। हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे मित्र ख्याल रखते हैं, मेरे दादा दादी ख्याल रखते हैं, मेरे पुत्र और पुत्रियां मेरा ख्याल रखती हैं, और मेरी पत्नी और किसी का पति उनका ख्याल रखता है। ठीक है, बौद्धिक क्षमता बहुत है, जीवन में प्रेम नहीं है, तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो अब अगर हम जीवन को पूर्ण बांट दें, वाम भाग और दक्षिण भाग, बौद्धिक क्षमता बाएं दिमाग की देन है। ठीक है, और ये तीनों चीजें जो है वो हमारा जो भौतिक शरीर है वो भी वाम से कंट्रोल होता है। हमारा जो भावनात्मक शरीर है वो भी वाम से कंप्लीट होता है, वाम से पूर्ण होता है। तो अगर ये तीनों गुण भी हमारे अंदर आ जाएं, ठीक है, निरोगी काया, बहुत सारा जीवन में प्रेम और अच्छा दिमाग, अगर ये तीनों चीजें आ जाए तो भी आप आधा ही पूर्ण होते हैं, तो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। फिर कब पूरी होती हैं? उसके लिए हमें चौथे भाग की आवश्यकता होती है, जो शरीर के दाहिनी ओर और दाहिने दिमाग से संबंधित है। दाहिना दिमाग एनालिटिक्स विवरण को नहीं समझता, वो चित्रण को समझता है, और उस भाग को हम आध्यात्मिक भाग कहते हैं, स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो यदि जीवन को पूर्ण बनाना है तो इन चारों को पूर्ण रूप से विकसित करना होगा। और जब हम कहते हैं आध्यात्मिक भाग, तो वहां क्या रहती है? आस्था। आस्था कि मेरी माता मेरा ख्याल रखेगी, आस्था कि कुछ अगर जीवन में गड़बड़ होगी तो मेरे पिताजी संभाल लेंगे, आस्था कि हमारा परिवार एकजुट रहेगा, और सबसे अंतिम और सबसे बड़ी आस्था आपकी ईश्वर में होती है। कुछ भी हो भगवान देख लेगा। हमारे भारत में तो ये बहुत आम बात है, कोई हमारे साथ कुछ खराब करता है, कोई बात नहीं भैया, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, भगवान देखेगा। और जो ये आशा कि भगवान देखेगा, ये जीवन का चौथा अंग है,
और चौथा नहीं, आधा अंग है, बाकी आधे में 3 हैं। और जब ये चारों पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो मनुष्य विकसित हो जाता है और कुछ भी विकास के लिए शेष नहीं रहता। फिर उसमें पूर्णता महसूस होने लगती है। जो भी कार्य करता है उसी में आनंद आने लगता है। आप खेती कर रहे हैं, उसमें आनंद आने लगेगा। आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, उसमें आनंद आने लगेगा। आप घर में रोटी बना रहे हैं, उसमें आनंद आने लगेगा। और हमारे जैसा आदमी जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको उसमें भी आनंद आने लगेगा। तो संपूर्णता प्राप्त करने के लिए आपके अपने शरीर के चारों भागों को पूर्ण रूप से विकसित करना होगा। तो बड़ा सिंपल है, गुरुजी आपने कह दिया पूर्ण रूप से विकसित करना होगा, हम कर लेंगे। पर करें कैसे? ठीक है, आपने कह तो दिया ये करो, पर कैसे करें यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम पहले भाग से प्रारंभ करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? फिजिकल क्वेश्चन, भौतिक भाग। भौतिक भाग में क्या आता है? आप तो आते नहीं। भौतिक भाग में आते हैं आपकी उंगलियां, आपके नाखून, आपके हाथ, आपके पैर, आपके कंधे, आपके बाल, ये सब भौतिक है। तो भौतिक करने के लिए हमें क्या करना है? सुबह स्नान करना है, बालों में कंघी करनी है, ब्रश करना है। ये सब करने से आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके अलावा क्या करना है जो आपको स्वास्थ्य लाभ देगा? और वो है भोजन और व्यायाम। मनुष्य का जो पोषण है, शरीर का खासकर पोषण, वो भोजन है, व्यायाम है। इनके अलावा एक और चीज़ है, यदि आप समझते हो। मनुष्य जीवन को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। और वो 3 भाग हैं। एक भाग है 0 से 14 ईयर्स तक, 0 से 14 बरस तक। दूसरा भाग है 15 से 60 बरस तक। और तीसरा भाग है 60 बरस से मृत्यु तक। पहले भाग में शरीर के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है वो है मालिश। आप अच्छे से घी से, तेल से, बटर से मालिश करते रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरे अंग का जो भाग है वो व्यायाम और मालिश। ठीक है, क्योंकि पहले भाग में कफ प्रवृत्ति होती है, दूसरे भाग में पित्त प्रवृत्ति होती है, और तीसरे भाग में कौन सी प्रवृत्ति होती है? वात प्रवृत्ति हो जाती है। लोगों के घुटने दर्द करने लगते हैं, जोड़ सारे दर्द करने लगते हैं, क्योंकि वो वात प्रवृत्ति हो जाती है। तो पहले भाग में मालिश, दूसरे भाग में व्यायाम और मालिश, और तीसरे भाग में फिर से मालिश। ये आपको भौतिक शरीर का सुख प्रदान करता है। व्यायाम बहुत आवश्यक है। यदि आप 14 बरस के हैं और व्यायाम नहीं कर रहे हैं, 15 बरस के और व्यायाम नहीं कर रहे हैं, 22 बरस के और व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपका शरीर ठीक है, पर ठीक है नहीं। इसलिए योग में आसन की क्रिया है, और आप उनमें से कुछ आसनों को चुन लें और प्रतिदिन उन आसनों के द्वारा व्यायाम करें, जिससे आप अपने शरीर को पूर्ण विकसित कर सकेंगे।
और आपको कहीं इधर उधर दर्द नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, कभी कंधे में दर्द होगा, कभी सिर में दर्द चालू हो जाएगा, कभी हाथ पैर में दर्द चालू हो जाएगा, कभी स्कूटर चला के आएंगे और बहुत थक जाएंगे। इन सब से निजात पाने के लिए व्यायाम और मालिश अत्यंत आवश्यक है। और भोजन ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, पूर्ण रूप से शरीर को क्या आवश्यकता है उसके अनुसार भोजन, और पेट की आधी धारिता का ही भोजन। अगर आपकी पेट की धारिता है, कैपेसिटी है 1 किलो खाने की, तो केवल आधा किलो खाएं और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये है आपके भौतिक शरीर को ख्याल रखने की प्रक्रिया। ठीक है, अब हमें एक स्टेप आगे और बढ़ना चाहिए। भावनात्मक शरीर को कैसे ख्याल रखें? भावनात्मक शरीर को ख्याल रखने के लिए आप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। निरंतर अगर आप प्राणायाम करेंगे तो जो इमोशनल कंट्रोल है, जो भावनात्मक आपका जो बैलेंस है, वो बना रहेगा। तीसरे तरीके की चीज़ को करने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पजल्स सॉल्व करने की आवश्यकता है। अगर आप निरंतर उन पजल्स को सॉल्व करते रहेंगे, उनमें लगे रहेंगे, तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। और आध्यात्मिक क्षमता के विकास के लिए आपको ध्यान करना होगा। ठीक है, और केवल ध्यान नहीं, आपको अपने आप को परमात्म शक्ति से, परमात्म शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, उस परमात्म शक्ति से आपका जोड़ जो है, उससे आध्यात्मिक शरीर का, आध्यात्मिक भाग का विकास होता है। हमारा परमात्मा से जुड़ाव। और इसीलिए जब योग की परिभाषा दी गई, तो योग की परिभाषा दी गई 1+1, 1 और 1 को जोड़ दो और परिणाम, रिजल्ट एक ही आए, तो वो योग है। और अध्यात्म में भी यही है कि अगर आपने 1 और 1 को जोड़ दिया तो 1 होना चाहिए। आपने अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दिया, पूर्ण रूप से परमात्ममय बन गए। और फिर क्या होगा? हमारा जो एक ईगो है, जो अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है, वो शून्य हो जाएगा। अंधकार, अहंकार के शून्य होते ही आप हम बन जाएंगे। जब आप हम बन जाएंगे तो स्वतः पूर्णता मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारी समझ में आ जाएगा कि अभी तो क्या होता, मैंने किया, पिताजी आपने कुछ नहीं किया, मैंने किया सब। इस घर को कौन चलाता है? मैं चलाता हूं। ठीक है। अध्ययन किसने किया? ये इंजीनियरिंग की डिग्री किसने ली? मैंने ली। ठीक है, ये जो भावना है। पर सच्चाई क्या है? ये सुई बनाई किसने बनाई? मैंने बनाई। चश्मा खरीदा किसने खरीदा? मैंने खरीदा। किसका चश्मा है? मेरा है। पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है
कि मुझे मैं बनाने के लिए मुझसे पहले बहुत लोगों ने और मुझसे बाद बहुत लोगों ने कार्य किया है। सुई बनाना चाहते हैं आप, सुई बनाने की मशीन ले आएंगे। मशीन कोई बनाएगा तभी तो आप लाएंगे। तो उसने कार्य किया जिसने मशीन बनाया। सुई बनाने के लिए आप लोहा लाएंगे, स्टील किसी ने बनाया होगा। तो ये समझना कि मेरा जीवन इस मानव श्रृंखला की एक कड़ी है, पूर्ण नहीं है, कड़ी। और पूर्ण कैसे हो सकते हैं? जब मैं को हम में परिवर्तित कर सकूं। और ये कैसे संभव है? ये संभव है अहंकार को शून्य करके। ठीक है। और अगर आपने कबीर को पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। एज लॉन्ग एज आई वॉज देयर, दिस बिग आई, ठीक है, तब तक तो ईश्वर था ही नहीं मेरे पास। जब मैं था तो ईश्वरीय सत्ता मेरे साथ नहीं थी। अब क्या है? ईश्वर तो है पर मैं नहीं हूं। और जब इस परिस्थिति का निर्माण हमारे जीवन में होता है तो एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और वो कैसा आनंद? इस प्रकार का आनंद कि मुझे अब और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कार्य करता हूं। और इसी को गीता में निष्काम कर्मयोग कहा गया है। जो भी ईश्वर मुझसे कराना चाहता है मैं करता हूं। और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या होता है? जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपका जीवन शेष रहता है और आपके जीवन के समस्त कार्य समाप्त हो जाते हैं। और एक दिन मेरे एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप हमेशा पूर्णता की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, आखिर मोक्ष क्या है? मैंने बोला, पूर्णता प्राप्त कर लो, बस मोक्ष मिल जाएगा। तो बड़ा ऐसा आप टरका देते हैं, शिक्षक बताते नहीं कि मोक्ष क्या है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम समझने का प्रयास करते हैं बड़ी सरल साधारण भाषा में। यदि आपका जीवन शेष रहे और सारे कार्य पूर्ण हो जाएं, आपके जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो जाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, पर जीवन शेष रहे, यदि जीवन शेष रहे और हमारे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, तो उस स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं। और ये स्थिति आती कैसे है? जो तत्व हैं, अगर हम तत्व में जाएं तो जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके बाद एक छठा तत्व भी है, गुप्त तत्व, और उस तत्व का नाम है चेतना, कॉन्शियसनेस। जो चेतना है, उस चेतना को जान लेना, उस चेतना को जान लेना जो आप हैं। आप अपने आप को अगर जान लेते हैं तो जब हमने खुद को जान लिया तो मैं तो शरीर से परे हूं, ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं। तो जब मैं शरीर से परे हूं तो मैं जन्म और मरण के बंधन से भी मुक्त हूं। ये जान लेना ही पूर्णता है।
और इस जान ले, या ऐसे जान नहीं सकते आप कि आप सोचे मैंने कह लिया मैं जन्म और मरण से मुक्त हूं और मैं मुक्त हो गया। जन्म और मरण से मुक्त होने के लिए आपके अंदर में व्याप्त सारी इच्छाएं शून्य हो जानी चाहिए। और वो कैसे संभव है? जब आप आध्यात्मिकता के शिखर पर चलते हुए, शरीर को पूर्ण बनाते हुए, अपने भावनात्मक शरीर को पूर्ण बनाते हुए, अपने बौद्धिक शरीर का विकास करते हुए ईश्वर में विलीन होने की प्रक्रिया करते हैं और आप अपने अहंकार को, अपने अहम को शून्य बना लेते हैं, तब इस चेतना का उदय होता है। और जैसे ही ये चेतना उदय होती है, वैसे हमको ये पता चल जाता है कि मैं कड़ी हूँ पूर्ण, मैं कड़ी हूँ इस पूर्णता का, और मैं स्वयं कुछ भी नहीं हूँ, मैं स्वयं कुछ भी नहीं हूँ। और जैसे ही भावना आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं में विलीन हो जाता हूँ। और ये कुछ नहीं ही तो ईश्वरीय सत्ता है। जब कुछ नहीं था तो क्या था? शून्य था। जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शून्य होगा। और यदि आप सनातन को समझते हैं तो सृष्टि से पहले अगर कुछ था तो काल था। काल, समय हमेशा था। और ऐसी शक्ति जो काल को अपने में समा सके, उसे काली कहें। इस तरीके से हमारे देवी देवताओं का नामकरण हुआ है। तो यदि आप पूर्णता को अनुभव करना चाहते हैं, आंखें बंद कर लें, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं वो पूर्णता है। और ये तभी संभव है जब आपके अंदर और कोई इच्छा शेष नहीं रही। आप कार्य तो कर रहे हैं, पर परिणाम की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य मैं स्वयं के लिए कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कंपनी के लिए कर रहा हूं। ये कंपनी कौन है? ये ईश्वर है। और जब मैं ईश्वरीय कार्य कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं, तो मैं परिणाम की इच्छा कैसे रख सकता हूं? तो मैं सब कुछ करते हुए भी मेरे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सोच, प्रत्येक भावना पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित है, ईश्वर में समर्पित है। और यही वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। अपने आप को पहचानना, मैं शरीर से परे एक चेतना हूँ और यह चेतना ईश्वरीय अंश है और उसी में विलीन है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद, आभार।